हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम SBI की बेस्ट SIP SWP स्कीम के बारे में बात करने वाले। इस स्कीम में आप लगभग 70,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं और फिर भी आपके पास लगभग 2,34 रुपये बचेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, तो हम इसके कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में समझ लेते हैं। यह फ़ंड क्या है और आप इस फंड में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं एंड पैसे कैसे निकाल भी सकते हैं। तो यह एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें 44 फंड सेबी रजिस्टर होते हैं। जैसे बैंक में RBI पैसा सेफ रखती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में सेबी आपका पैसा सेफ रखती है। तो इतना समझ आया। अब आप बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग करना कैसे है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप KYC करके इन्वेस्टिंग या SWP प्लान शुरू कर सकते हैं। जैसे माना कि आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है या नहीं भी है, वो भी तरीका मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना और रिश्तेदारों को भी जल्दी से भेज दो। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ा अमाउंट है, आपको कहीं से मिला, तो आपने लमसम किया 10 लाख रुपए इस फंड में जमा कर दिया इकट्ठा। तो 30 साल तक हमने इसको जमा किया एंड अगले महीने से आपको क्या कर देना है, 10,000 रुपये इससे निकालना है। तो फिर भी आपके पास 30 साल जो टोटल विड्रॉ बचेगा वो बचेगा लगभग 1,76,70,739 रुपये। और अगर मान लो कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि सर हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम 10 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्ट कर पाएँ, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इन्वेस्टिंग करके अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, SIP करनी है आपको इसी फंड में, तो लगभग 5,000 रुपये हर महीने इस फंड में आप लोगों को जमा करना होगा किसी भी हालत में। लगभग मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये, तो 5,000 रुपये तो यार निकाल ही सकते हैं। क्या होता है 5,000 रुपये में? 5,000 रुपये इन्वेस्टिंग करना है आप लोगों को। तो जो अपना 10 साल के बाद इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो लगभग 6 लाख आप इन्वेस्ट कर दोगे। एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगी अपनी ब्याज 8,82,358 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग टोटल हो जाएगा अपना 14,82,358 रुपये। और आपको क्या कर देना है, इन पैसों को लेकर 10 साल के बाद इसी फंड में आप लोगों को लमसम यानी कि एक बार में जमा कर देना है इसी फंड में। तो 14,82,358 रुपये हमने इसी फंड में जमा कर दिया है। तो जो अपनी एस्टिमेट है यानी कि ब्याज बनेगा 10 साल के बाद 14 लाख का कितना बनेगा, 50,56,968 रुपये। टोटल की बात करें 65,39,326 रुपये बनेगा लगभग 10 साल के बाद। जमा करोगे आप 14 लाख, बनेगा 65 लाख रुपए 10 साल के बाद। और आपको इस फंड में से पैसा निकालकर इसी फंड में जमा कर देना है, यानी कि SWP प्लान लगा देना है। 10 साल के बाद लमसम इन्वेस्टिंग निकाल के और उसको SWP प्लान लगा देना है, यानी कि फिर से लमसम इन्वेस्टिंग कर देना है आपको 65,39,000 रुपये की। और आप उससे अगले महीने से 70,000 रुपये निकाल सकते हैं। 70,000 रुपये अगर आप 20 साल के लिए निकालेंगे, हर महीने 70,000 आपने निकाला और आप लोगों को 16% की एनुअल रिटर्न मिली, तो लगभग कितना हो जाएगा, आप निकाल लोगे कितना, 1,68,00,000 रुपये तो आप निकाल लोगे 70,000 रुपये से 65 लाख का। और बचेगा कितना, कम से कम 2,34,24,265 रुपये फिर भी आपके पास 20 साल के बाद बचेगा। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आपको SIP सीखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इसके कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना बेसिक्स के आप इन्वेस्टिंग कैसे कर पाएंगे। एप्लीकेशन में तो आप चले जाएंगे, फिर आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिक समझ लीजिए इसके। तो दोस्तों, फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। सर्च करोगे आ जाएगा। और फंड साइज इसका है 42,180 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड इतना सारा पैसा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। NAV की बात करें तो लगभग 397.81
रुपए है अभी के टाइम में, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है तो यह NAV कम है। इसी NAV के थ्रू ही आपका पैसा कैलकुलेट होकर पर यूनिट के थ्रू आपका पैसा मिलता है। और मंथली SIP मिनिमम 500 कर सकते हैं। लमसम की बात करें 5000, यानी कि मंथली यानी कि हर महीने की 500 कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। लमसम में आप 5000 मिनिमम, मैक्सिमम आप इसको कोई लिमिट नहीं है। इतना समझ आ गया। और दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस फंड का जो शेयर होल्डिंग है लगभग 100 शेयर होल्डिंग इस फंड में है, जैसे HDFC बैंक, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, गिल इंडिया LTD जैसी बड़े बड़े स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और दोस्तों इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने हमें पिछले 1 साल में 10.31% की रिटर्न फंड पर दी है। पिछले 3 साल में इस फंड ने हमें 21.44% की रिटर्न फंड पर दी है। पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 29.54% की रिटर्न फंड पर दी है। टोटल की बात करें तो लगभग ऑल टाइम लगभग 2013 से यह फंड स्टार्ट है तो लगभग 16.88% की रिटर्न फंड पर दी है। क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है, मार्केट डाउन चला है, इसलिए 16% की रिटर्न दी है। नहीं तो यह फंड लगभग 20-25% की रिटर्न इस फंड ने हमें दी है बाद में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो अच्छा ही रिटर्न आपको मिलेगा एंड मिनिमम हम 16% इसको मानकर चलेंगे। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.59% है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ही अच्छा फंड। बट मैं अपनी एनालिसिस करके बता रहा हूँ एंड आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो रिटर्न भी तो उसका अच्छा होना चाहिए, ऐसे कैसे। और दोस्तों एग्जिट चार्ज की बात करें तो इस फंड का जो एग्जिट चार्ज है 1% है बिफोर 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो लगभग 1% का आपके फंड पर चार्ज लगने वाला है। और शॉर्ट टर्म में आपका 20% लगने वाला है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा आपका 1,25,000 के प्रॉफिट पर। तो इतना समझ में आया। और आप अगर इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना है, मैं आप लोगों को पूरी सीरीज़ बना कर दे दूंगा, बिल्कुल प्लेलिस्ट बाई प्लेलिस्ट बना कर दे दूंगा। बस आप लोगों को कमेंट कर देना कि भाई मुझे ये जानना है, ये NAV क्या होती है, यूनिट पर प्राइस क्या होता है, सब कुछ शेयर मार्केट के बारे में निचोड़ करके रख दूंगा। बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ हर जगह वीडियो को फैला दो यार। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।